Hello dear students, today we will learn about shrublands. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिफरेंट जो चाहे वो फॉरेस्ट या फिर हमारे जो ग्रासलैंड्स है उनके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट आता है जो श्रब्सलैंड्स है, यानी जहाँ पर झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, कटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती है, उस एरियाज़ के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो आता है आपको जो ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट है या फिर जिसे श्रब्स हम कहते हैं, यानी आपके जो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ है वहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में। जैसे कि हम जो ग्लोब का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप जो 0 डिग्री से हमने जो देखा था 23.5 डिग्री या फिर 30 डिग्री के आसपास हम जो ले, तो वो उतना जो एरिया है वो किस में आता है, आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। तो इन्हीं के बीच में जो पाए जाने वाले इस जो रीजन्स है वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो कटीली झाड़ियाँ होती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही लो होता है, तो ऐसे रीजन्स पर ये जो श्रब्सलैंड है वो डेवलप होते हैं। Tropical thorn forests or shrubs have sparse thorny vegetations. They are found in the desert. यानी ये जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पर ना तो ज़्यादा रेनफॉल्स होता है, ना वहाँ पर जो मिट्टी है वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है कि वहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप्स के जो वेजिटेशंस है वो ग्रो कर पाए। इंडिया की बात किया जाए तो इन इंडिया थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ country, namely in the Thar desert in Rajasthan. This desert extend into Pakistan. मीन्स इंडिया की बात किया गया तो इंडिया में ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट्स की हम बात करें, आप ऐसे इंडिया का मैप देखेंगे तो आपका ये वाला जो एरिया है जहाँ पर आपका थार डेजर्ट क्या है लोकेटेड है, यानी ये जो एरिया है जहाँ पर थार डेजर्ट, देन आपका इधर पाकिस्तान का भी एरिया आता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो इंडिया में पाया जाता है। देन आगे हम इसकी बात करें तो फीचर्स की हम बात करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लो रेनफॉल रीजन्स, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है आपका लो रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल बारिश बहुत कम होता है। देन वेजिटेंटल कवर इज वेरी लो, यानी यहाँ पर जो प्लांट्स लाइफ है, आपके जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। द ट्रीज हियर आर स्टंट, यानी यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो सीधे होकर झाड़ियों के रूप में होते हैं, या फिर जो कांटेदार वाले जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो उतने ज़्यादा जो ट्री है वो डेवलप में, और कुछ जो ट्री जैसे हम खजूर की बात करते हैं, डेड फॉर्म्स की हम बात करते हैं, केसिया की बात करते हैं, तो ये कुछ जो प्लांट्स हैं वो सीधे लंबे होते हैं और इसमें ज़्यादा उतने ज़्यादा लीव्स वगैरह नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर है द लीव्स आर वेस्की शाइनी एंड द थॉर्नी, दिस फीचर्स हेल्प प्रिवेंट मॉइस्चर लॉसेस, यानी इसका जो ट्री जो कई जो ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर जो लीव्स ही नहीं, पत्ते ही नहीं होते हैं, कुछ जो प्लांट्स में आपके पत्ते होते हैं तो वो कटीले कांटे रूप में मांसल गूदेदार होते हैं, जिससे यहाँ इसके जो प्लांट्स है इसके पत्तियों से मॉइस्चर लॉसेस ना हो पाए, नमी जो है, पानी जो है यहाँ से ऑपरेशन ना हो पाए, इसलिए इस टाइप के जो द ट्रीज हैव tapering long radial roots that go deep into the ground in search of water, यानी यहाँ का जो ट्रीज है इसके जो रूट्स हैं वो क्या होता है बहुत डीप होते हैं, यानी बहुत गहराई तक जा रहते हैं, ताकि वो जो है सर्च कर सके कि इसको वाटर, यानी गहराई जो नमी जो है वो बहुत ही इनर पार्ट से, वो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहाँ से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बहुत ही डीपली जो रूट्स होते हैं बहुत गहराई तक जाए रहते हैं उसके जो रूट्स, तो वो क्या कर सके जो वाटर है उसको ऑब्जर्व कर सके। देन डेड फॉर्म्स है, अकेसिया है, कैक्टस है, ये वहाँ के जो कुछ प्लांट्स टाइप्स हैं जो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें आपका जो तो एनिमल्स लाइफ की हम बात करते हैं। एनिमल में आपके यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या होगा, कैमल्स, वेल्चर्स आते हैं, मोल्स है, आपके पैराकिड्स है,
पिगेंस है, हेडहॉग्स है, लिजर्ट है, स्नैक्स है, ये कुछ जो एनिमल्स हैं वो जनरली यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपका जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर, जैसे केमल्स की हम बात करें तो केमल्स क्या है, तो जनरली केमल्स जो है वो उसको कहा जाता है क्या कि इसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज के रूप में जाना जाता है, सीप ऑफ डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है किसको, हमारे कैमल्स को। आप जो देखे होंगे राजस्थान का जो रीजन्स है वहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट्स में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में ये कैमल्स पाया जाता है, और वहाँ पर आने जाने का मेन जो डेजर्ट आपका जो रेगिस्तान है वहाँ पर कैमल्स का यूज़ किया जाता है। सो ये आपके हुए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की हम बात करें। देन आपका टुंड्रा, यानी आपके ये तो हॉट एरियाज हुए जो तुमने थॉर्न फॉरेस्ट की बात किया, तो ये हॉट डिजर्ट वाले। अब जो कोल्ड डिजर्ट है वहाँ पर भी जो वेजिटेशन पाया जाता है उसे कहा जाता है टुंड्रा वेजिटेशंस, यानी ये जो कोल्ड जो रीजन पर जो वेजिटेशन ग्रो करते हैं जिसमें बहुत ही कम वेजिटेशंस है वो पाए जाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशंस इज फाउंड इन द cold desert regions of the tundra. The tundra is a vast treeless plain in the Arctic regions where the subsoil is permanently frozen. मीन्स टुंड्रा जो वेजिटेशंस है की बात किया गई, जो ऐसे जो कोल्ड डेजर्ट वाले जो रीजन है जहाँ पर ट्री लेस, यानी जो ट्री है वो बहुत ही लो अमाउंट्स में, यानी नहीं के बराबर जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। और जो जनरली आपके आर्कटिक जो रीजन्स है जहाँ पर परमानेंट जो सब सॉइल है वो क्या रहता है, फ्रोजन, यानी बर्फ से ढका रहता है। सो वहाँ पर ये जो आपके टुंड्रा वेजिटेशंस है वो ग्रो करते हैं। देन the Arctic belt and the high reaches of mountain above the tree lines have these vegetations. The animals here have thick fur and their skin is adapted to the severely cold conditions. यानी आपका ये जो एरिया है तो आर्कटिक बेल्ट में पाया जाता है। तो जो हायर जो माउंटेन के जो हाई ऊंचाई वाले जो एरियाज है जहाँ पर एवब जो ट्री लाइन्स यानी आपका 3500 मीटर से ऊपर या फिर 400 मीटर्स के आसपास आप देखेंगे तो ये जो ट्री लाइन वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर इस जो एरिया है वहाँ पर आपके टुंडर जो वेजिटेशन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें बहुत ही थिक फर्स होते हैं, यानी बहुत ही मोटे लंबे लंबे बाल होते हैं जो ढके होते हैं, स्किन जो है इसका कवर होता है, और वो एडॉप्ट होते हैं किससे, आपके कोल्ड कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए। अब फीचर्स की बात किया गया है। सो इस रीजन्स में जो मेन जो फीचर्स है कि यहाँ पर इन दिस रीजन प्रिसिपिटेशंस occur in only in the form of snowfall and most of the land is covered with ice sheet and continental glaciers। यानी यहाँ पर जनरली जो स्नोफॉल ही होता है, बारिश रेनफॉल्स है वो नहीं होता है, स्नोफॉल्स होता है, और पूरा का पूरा जो लैंड एरिया है वो किससे, आइस से कवर्ड होता है। और कॉन्टिनेंटल जो ग्लेशियर है यानी जो बड़े बड़े जो आइस जो स्लो मूविंग जो आइस है रिवर्स है उससे वो एरिया जो है कवर्ड होता है। यहाँ पर देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशंस हियर, ओनली सम मॉसेस, लिंचेस एंड सम स्मॉल श्रब्स ग्रो हियर। मीन्स अब यहाँ पर जो बात किया गया जो वेजिटेशन है पेड़ प्लांट्स तो होते ही नहीं है, बड़े बड़े पौधे होते ही नहीं हैं, या फिर आपके जो ट्रीज है वो नहीं होते हैं, बस मॉसेस या लिंचे जैसे काई है जो हम काई देखते हैं, देन छोटे छोटे जो फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स हैं वही यहाँ पर उगते हैं। जहाँ पर आपके जो स्नो मेल्ट हो जाता है, बर्फ पिघल जाता है और लैंड जो है दिखाई देता है, तब वहाँ पर ये जो स्मॉल श्रब्स मॉसेस या लिंचेस है हमें नजर आते हैं। देन यहाँ पर हम एनिमल्स लाइफ की हम बात करें तो एनिमल्स लाइफ में जो कोल्ड है, जो आइस है, जो ठंड को जो सर्वाइव कर लेते हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें आपके रेंडियर्स है, आपके मॉस्क ऑक्सन है, याक है, पोलार बियल है, वेलरस है, आर्कटिक वोल्स है, स्नो लेपर्ड्स है, स्नो फॉक्सेस है। ये कुछ जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पर एनिमल्स फाउंड इन दिस बेल्ट, यानी आपके जो टुंड्रा रीजन्स में ये जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। सो ये आपके डिफरेंट जो चाहे वो फॉरेस्ट लैंड
या फिर आपका ग्रास लैंड या फिर श्रब लैंड। देन हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन has increased the demand for resource drastically. Over exploitation of land for cultivation had led to large scale deforestation में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, जो नेचुरल जो रिसोर्स है या फिर अदर जो रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, उसका जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। लोग जो है ओवर एक्सप्लोरेशन कर क्या कर रहे हैं, लैंड का जो कल्टिवेशन है वो लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, जिसके कारण से लार्ज अमाउंट्स में जो हमारा जो डिफोरेस्टेशन है वो किया गया है, पेड़ों को काटा गया, पेड़ पौधों को काट दिया गया, जिससे क्या हुआ कि दिस हैज रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शंस ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। मीन्स आपके जो जैसे जैसे प्लांट्स जो है हमारे जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया गया, फॉरेस्ट एरिया क्लियर होते गया, वैसे वैसे ही यहाँ पर जो फ्लोरा और फ्यूना है वो बहुत सारे जो डिफरेंट वैरायटीज है, स्पीसीज है, वो क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, खत्म होने लगे। और कई जो है समाप्त भी हो गए हैं और कई जो है अभी जो समाप्त होने के कगार पर। कुछ जो एनिमल्स आप जो देखते हैं पहले आपके आसपास जो नज़र आते थे वो अभी आपको नज़र नहीं दिखाई देता। आपके आसपास आप देखे होंगे पहले जो है वो एरिया कितना ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर होता था, पेड़ पौधे आपके नज़र आते थे, लेकिन अब वो पेड़ पौधे जो जंगल वन क्षेत्र है वो खत्म हो गया है। देन we have to protect our forest which are lungs of the एटमॉस्फेयर। यानी हमें क्या करना है, हमारे जो फॉरेस्ट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे लंग्स, जो एटमॉस्फेयर है उसका लंग्स यानी जो फेफड़े के रूप में काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो लंग्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन है उसको इनहेल करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करता है। तो उसी टाइप में आप जो देखेंगे हमारा जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है और आपके ऑक्सीजन है उसको एक्सहेल करता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमें ऑक्सीजन जो गैस है उसको वो हमें देता है, जो ह्यूमंस के लिए और जो डिफरेंट जो एनिमल्स है उनके लिए बहुत ही वाइटल है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो ज़रूरी है। सो हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसको, हमारे फॉरेस्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना है, प्लांटेशन करना है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहे, फ्रेश रहे और साथ ही साथ हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी हम सुरक्षित हैबिटेशन प्रोवाइड कर सके। सो वी नीड डैम टू प्रिवेंट फर्दर warming of the earth. It is also our duty to protect endangered species। यानी अब ये हमारा जो ड्यूटी होता है कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, हम जो हमारे अर्थ को ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसको हम क्या करते जा रहे हैं और ज़्यादा पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट जो एनिमल स्पीसीज है उसको हम ख़त्म करते जाए, तो हमें प्रोटेक्ट करना है। आप लोग देखे होंगे आपके आसपास ही या फिर आप न्यूज़ में, टेलीविजन्स में, इंटरनेट के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो बहुत सारे जो शिकारी हैं, पॉचर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उसका शिकार करते हैं। कई जो जंगलों में रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी शिकार के लिए जाते हैं और डिफरेंट जो एनिमल्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए उनका शिकार कर देते हैं। सो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करने चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। सो ये आपका चैप्टर है यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आपके पास एक्सरसाइज वर्क है वो आप कंप्लीट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। सो ओके, थैंक यू।